अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पूज्य संतों को, और वो भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण और मूर्ति और केदार खंड का जो उद्धार किया है, ये बहुत एक पुण्य कार्य है। इसके साथ साथ में हमारे देश में विभिन्न स्थानों में, विभिन्न तीर्थों में जो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका पुनरुद्धार किया जाए, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है। अब हम इस पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में यहाँ पर विद्यमान हैं, जो कि वैदिक काल से भी पूर्व की ये पुण्य भूमि है, जहाँ पर यहाँ सरस्वती के तट पर हम यहाँ निवास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, वैदिक काल में ऐसी मान्यता रही है पूर्व काल में कि जो सरस्वती नदी है वो सबसे प्राचीनतम नदी है, और जो देव उपासना में और पितृ उपासना में ये श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसी पुण्य भूमि में हम लोग हैं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कि सरस्वती का उद्धार हो, ये स्वच्छ हो, और जो हमारे आसपास में जितने भी तीर्थ हैं इनका उद्धार हो, ऐसी इनकी भावना है। और हम सब मिल कर के जब भी ये कहेंगे, हम संत समाज की ओर से इनको आश्वासन देते हैं कि हम सदैव इनके साथ रहेंगे, ऐसे पुण्य कार्य करते रहें जिससे ये यशस्वी हों। और मैं तो ये कामना करता हूँ भगवान स्थाणु से कि ये दोनों और भी यशस्वी हों और आगे जाएं राजनीतिक क्षितिज पे, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र का कल्याण हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया, और केदार में जो विपदा आई थी और केदार को पुनः खड़ा करने का, और वहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स आज उनका उद्घाटन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ है, और जो देश के लोगों के लिए एक समस्या थी वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ जिस प्रकार की विपदा भी आई है उससे निजात मिलेगी। और आज मैं ये बात कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मठों से डायरेक्ट, जब आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था तो सभी स्थानों से वो लाइव आकर के, और संत महात्मा भी जुड़े हैं। ये बड़ी एक गर्व की बात है। और जो आदि शंकराचार्य जी ने इस देश की एकता और संस्कृति को एकजुट, एक परोए रखा, आज प्रधानमंत्री जी ने सभी स्थानों से, सभी मठों से और सभी धार्मिक स्थलों के साथ एक साथ जोड़ करके इकट्ठे हमसे बातचीत की है। प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर केदारनाथ से संबोधन तो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन पूरा संत समाज किस प्रकार से उनसे साथ जुड़ा हुआ था, आज पूरे शहर के समाजी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो भी जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं, 48 को के तीर्थस्थल हैं, उनके अंदर भी आज पूरी जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे आदरणीय नायब सैनी जी, सभी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं एक बात और भी कहूँगा, आज देखिए किस प्रकार के दिवाली का शुभ अवसर था कल, और आज सुनने में आया, किस प्रकार से सुना होगा कि USA के अंदर भी दिवाली वाले दिन छुट्टी की जाएगी। ये अगर संस्कार दिए तो हमारे देश ने दिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, तो आज विदेशों के अंदर भी किस प्रकार से USA के अंदर ये माना कि दिवाली एक त्यौहार है, उसके लिए स्पेशल छुट्टी की जाएगी। तो ये देश की संस्कृति है, इस संस्कृति को प्रणाम करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आज स्थानु सेवा मंडल के महाराज जी, भसीपुरी जी का, हमारे काला जी का, पावा जी का, पूरी टीम का, स्थानु सेवा मंडल की धन्यवाद करूँगा, जिनको मैंने छोटा सा कहा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बहुत बड़ा एक आयोजन किया, सारा संत समाज यहाँ पर बुलाया हुआ था, पूरे समाज के लोग यहाँ पर बुलाए हुए थे। पूरी तरह
बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं तहे दिल से संघ सेवा मंडल के सभी का आज उनको प्रणाम करता हूँ, उनका नमस्कार करता हूँ और जितना संत समाज यहाँ पे है उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना प्रबंध किया है, इतनी शुरुआतें की हैं, शायद ही भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने बाबा केदारनाथ पर इतना काम करने का किया है। और पूरे देश में आज मोदी जी को सुना है, पूरा देश गौरवान्वित हो गया है कि हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संतों के लिए इतना ध्यान रखते हैं और मंदिरों का विशेष ध्यान रखता है। जैसे अयोध्या मंदिर में देखिए, ये सौभाग्य है हमारे देशवासियों का कि मोदी जी के हाथ से ये शुरू हुआ था और वहाँ लाखों दीपक जलाए गए। ऐसा भारत का पहला ही प्रधानमंत्री है, ऐसे प्रधानमंत्री को हम सलाम करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े धार्मिक हैं और सामाजिक हैं। आज यह संदेश दिया है कि हमें अपने धार्मिक स्थलों को उन्नत बनाना चाहिए और जैसे कि आज धार्मिक क्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा है, उसका शुभारंभ आज से किया है और यही संदेश प्रधानमंत्री जी कि हमें हमेशा ही अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को उच्च उठाना चाहिए। आज हम सभी देशवासियों, यहाँ के नगरवासी बड़े गौरवान्वित हैं, गर्व करते हैं कि आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके लाइव दर्शन का। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।